बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद पर करारा प्रहार है। इसके बाद में बात करेंगे मन की बात कार्यक्रम में यूपी के 3 खिलाड़ी का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, जिस पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही बात होगी उत्तराखंड के कलाकार की, जिसका जिक्र कर पीएम ने हौसला बढ़ाया। वहीं सीएम धामी ने भी पीएम मोदी का आभार जताया। और फिर बात करेंगे दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के सीएम की अहम बैठक की, जिसमें सीएम योगी ने महाकुंभ पर प्रेजेंटेशन दिया। वहीं जानेंगे कैसे विदेशों में भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान के खिलाफ लगातार पोल खोल रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। बैठक में जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई। इस दौरान अगली जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की गई। वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। दिल्ली में एनडीए ने सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में सभी ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। बैठक में जातिगत जनगणना, बिहार चुनाव, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और सुशासन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। एनडीए की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया गया। जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया गया। हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार की तारीफ की गई। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। एनडीए के सीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को सोच संभलकर बोलने को कहा, भाषणों में संयम रखने और बेवजह की बातों से बचने को कहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सीज़फायर में किसी ने मध्यस्थता नहीं की। एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में सभी नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में तमाम राज्यों ने अपने यहां हुए विकास के कामों की प्रेजेंटेशन दी। यूपी की तरफ से महाकुंभ को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई। सीएम योगी ने बैठक में बुकलेट वितरित कराई। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय सांसदों के डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। अमेरिका में शशि थरूर, बहरीन में ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है, तो वहीं पर रविशंकर प्रसाद का डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के दौरे पर है। भारतीय सांसदों के डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के दौरे पर है। मैं भारत का सबल पक्ष यूरोपीय देशों में रखने जा रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं, प्रधानमंत्री ने नेता बनाया है। हम लोग मिलकर दो ही बात प्रभावी रूप से कहेंगे, हम शांति और सद्भाव में विश्वास करते हैं। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि एक ग्लोबल अलायंस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमज़ोर होगा, उनका आतंकिस्तान ख़त्म होगा। न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक भारतीय डेलीगेशन ने श्रद्धांजलि दी। थरूर ने कहा कि हम यहां इस दर्द को साझा करने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। We are not interested in
warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls, and they want to have it at any price. इस बीच भारत का तीसरा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन पहुंचा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में बहरीन गए AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दुर्भाग्य से हमने बड़ी संख्या में लोगों को खोया है। सच्चाई ये है कि ये समस्या पाकिस्तान से ही शुरू हुई है और पहलगाम हमले को आईसिस की तर्ज पर अंजाम दिया गया। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadiths of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की तरफ से सांसदों के कई डेलीगेशन विदेशी दौरे पर हैं। भारत की कोशिश है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टर पंथ से निपटने पर सभी देश एकजुट हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि नूर खान एयरबेस को भारत के जवाबी हमले में बहुत नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रहा है कि नूर खान एयरबेस पर एक कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। पीएम मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के जरिए लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर बातचीत की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा देश तिरंगा यात्रा के जरिए पीएम मोदी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के जरिए लोगों से बात की। कार्यक्रम का आज 122वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर बात की। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को खत्म करना ही है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हापुड़ में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। आज पूरा देश तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। इस प्रकार से हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने हमारे देश के संकल्प को पूरा किया और पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति और आतंकवादियों के प्रति जो हमारी नीति है, उस नीति का कठोरता से पालन किया और बड़ी संख्या में सेना की कार्रवाई में जिस प्रकार से आतंकवादी मारे गए, आतंकवादी को ठिकाने नष्ट हुए, ये निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, ये बदलते भारत की तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम मोदी ने मन की बात में खेलो इंडिया का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के नाम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने एथलेटिक्स में कादिर खान और शेख जीशान का जिक्र किया। पीएम ने की उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड ब्रेकर खिलाड़ियों और उद्यमियों की सराहना की। वहीं सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया।
पीएम मोदी ने आज मन की बात में खेलो इंडिया का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी और एथलेटिक्स में कादिर खान और शेख जिशान का जिक्र किया। पीएम ने की यूपी के रिकॉर्ड ब्रेकर खिलाड़ियों और उद्यमियों की सराहना। और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। वहीं महाराष्ट्र के साईराज परदेशी ने तो 3 रिकॉर्ड बना डाले। एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश के कादिर खान और शेख जिशान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने लिखा, मन की बात कार्यक्रम में खेलो इंडिया के तहत वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में यूपी के तुषार चौधरी और एथलेटिक्स में कादिर खान और शेख जिशान ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन के बारे में पीएम मोदी का जिक्र करना पूरे उत्तर प्रदेश को गर्वित करता है। उत्साह बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का हार्दिक आभार। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिजनौर के तुषार चौधरी ने वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया है। पीएम मोदी ने मन की बात में बिजनौर के रहने वाले वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी तुषार चौधरी का जिक्र किया, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। आज ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने मेरा जिक्र किया। इससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली नई जनरेशन को भी मोटिव करना चाहता हूँ। बरेली के कादिर खान FR इस्लामिया इंटर कॉलेज के छात्र हैं। कादिर खान एक एथलीट हैं जिन्होंने 400 मीटर दौड़ में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। हाल ही में यूथ एशियन चैंपियनशिप में कादिर खान ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने कादिर खान की तारीफ की है। शेख जिशान ने एथलेटिक्स में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 15.66 की छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड बनाने पर पीएम मोदी ने मन की बात में उनकी तारीफ की। प्रयागराज के रहने वाले शेख जिशान वाराणसी के लालपुर में विकास इंटर कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में हल्द्वानी के रहने वाले जीवन जोशी का जिक्र किया। जीवन जोशी चीड़ के छाल से कलाकृतियां बनाते हैं और प्रधानमंत्री ने जीवन जोशी के काम की सराहना की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हल्द्वानी में रहने वाले दिव्यांग कलाकार जीवन जोशी का जिक्र किया। हल्द्वानी के कटघरिया इलाके में रहने वाले 65 साल के जीवन जोशी बचपन से ही दिव्यांग हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जीवन जोशी ने चीड़ यानी पाइन ट्री के पेड़ की छाल को तराशना शुरू कर दिया। जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया, नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। खुद नैनीताल से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट उनके घर पहुंचे और जीवन जोशी को बधाई दी। जीवन जोशी इस दौरान गदगद दिखे। उन्होंने एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इच्छा जताई जहां वो नई पीढ़ी को कला सिखा सकें। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री उतने बड़े मंच से मेरी तारीफ करें, उन तक मेरी बात मेरा काम पहुंचा और उन्होंने मेरी तारीफ करी। ये मेरा सौभाग्य है। नैनीताल जिले के उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जीवनचंद जोशी का नाम सुनकर हम सब प्रफुल्लित हैं। हम तो जीवनदा से मिलते रहते थे, पर उनकी जो आज पूरी कृति देश और दुनिया में गई है और वो हमारे लिए आदर्श है। दिव्यांग कलाकार जीवन जोशी इतने बड़े शिल्पी हैं कि खुद पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया। जैसे ही पीएम मोदी ने जीवन जोशी के नाम का जिक्र किया, उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। नीति आयोग ने बताया कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहे तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। बीजेपी और अर्थशास्त्रियों ने इस पर खुशी जताई है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है।
IMF के आंकड़ों से हवाला देकर बताया कि जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत एक और पायदान ऊपर चढ़ गया है। बीजेपी ने इस पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत आनंद वाला क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से में जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और आने वाले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि देश हमारा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये निश्चित रूप से भारत और भारत के लोग जिस प्रकार से एक आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं, उसी का ये प्रस्तुतिकरण है। अर्थशास्त्रियों ने भी भारत की सफलता पर खुशी जताई है। ये हमारी नीतियों का सफलता की निशानी है कि हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बन गए। हमने जापान को ओवरटेक किया है, तो ये किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात होगी और हमारे देश के लिए खास करके, क्योंकि अभी हम उतने विकसित नहीं हैं। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धि की जहां सत्ता पक्ष तारीफ कर रहा है, तो वहीं विपक्ष विश्व में भारत के चौथी अर्थव्यवस्था बनने की नीति आयोग के ऐलान पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है, ये महज कल्पना है, कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहा है। हमारे देश का एक एक व्यक्ति संपन्न न हो जाए तब तक मैं नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उससे इत्तेफाक नहीं करता। और ये सरकार का ये कहना कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, बल्कि मजबूत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार, अपेक्षित सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। भाई पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, जो मध्यम वर्ग EMI देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें, MSME सेक्टर के बारे में बात कर लें, 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। तेज प्रताप पर कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद ने कहा, हमेशा नैतिक मूल्यों का पक्षधर रहा हूं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव का इस फैसले के बाद में बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपनी भावना व्यक्त कर दी। जहाँ तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, उसके बारे में उनकी निजी जिंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो निर्णय जोड़ ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और पहली बात कि भाई हमारी बात अगर जहाँ तक है, तो हम नेता विरोधी दल होने के नाते बिहार की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और हम बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति समर्पित हैं। हमारे घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की है।
वहीं जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा और इस पूरे एपिसोड को ड्रामा करार दिया। जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा, और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। उनको ये तो जान चुके हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी और इनका सुपड़ा साफ होगा, और ये कलह दिखने लगा है। शनिवार शाम को तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हुआ था। इसमें तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ में दिख रहे थे। इसमें लिखा था कि पिछले 12 सालों से वो इस लड़की से प्यार करते हैं और 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि तेजी से वायरल होने के बाद भी ये पोस्ट तेज प्रताप यादव के अकाउंट से डिलीट कर दिया गया, लेकिन सियासी गलियारों से लेकर आम युवाओं के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।